नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप भी बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपके भी मन में बहुत से डाउट्स हैं? लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, है ना, कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, इसका सिलेबस क्या है सर, एक्चुअल सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ ये नॉर्मलाइजेशन की विधि क्या है ना। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं ना बच्चों, वो सभी के सभी कंप्लीट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं रितेश सर, आप सभी प्यारे बच्चों का नर्सिंग एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे दिल से स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले ना बेटा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि देखिए ये तो नोटिफिकेशन आप सबके पास होगा, लेकिन डाउट्स जो है ना अभी भी बच्चों के बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा चलिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को दो तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया है और आप यदि बिहार से हैं तो क्या शर्तें हैं, क्या नियम है। अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं यानी बिहार से बाहर के हैं तो यहाँ पे क्या नियम क्या शर्तें हैं, सारी चीजों को जानेंगे। तो बेटा अगर आप बिहार से हो और आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में है या नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो बिहार से बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, लेकिन मेरा कॉलेज आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिस्ट में नहीं है, तो क्या सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ? बिल्कुल हो। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग बिहार से किया है और भले ही आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, नो मैटर, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किससे? बीएनआरसी से, यानी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीएनआरसी से रजिस्टर्ड हैं तो आप इजिली इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, है ना। अब तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ऐसे छात्रों की जो बाहर से है, बिहार के बाहर से, एमपी, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो अब आप लोग को देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर आप बिहार से बाहर के, है ना, बिहार से बाहर के हैं और आपने भी जो है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, लेकिन देखिए आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव होना चाहिए, मतलब आपके कॉलेज का नाम आईएनसी के लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन ये बीएनआरसी से होना चाहिए, ठीक है। यदि आप बाहर से किए हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवा लिया तो भैया आप भी एलिजिबल हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो सर ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपने जिस भी कॉलेज से किया है ना, आप कॉलेज से भी मांग सकते हो, या अगर कॉलेज मनमानी कर रहा है, बोल रहा है हम नहीं देंगे सर, तो आप सीधा सीधी आईएनसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जो है अप्लाई कर सकते हो। और 10 से 15 दिन में जो है वो लोग चेक करके बता देंगे कि आपका कॉलेज हमारे यानी आईएनसी के लिस्ट में है या नहीं है। अगर आईएनसी के लिस्ट में होगा तो वहां पे आ जाएगा यस आपका कॉलेज सुटेबिलिटी है, मतलब और अगर नहीं होगा तो वहां पे लिख देगा नो सुटेबिलिटी, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। इस पर भी मैम ने एक वीडियो बनाया है, आप उससे चाहो तो देख सकते हो। तो फिलहाल ये 3 क्राइटेरिया है, अगर आप बाहर से हो, बिहार के बाहर से हो, तो इन अगर 3 क्राइटेरिया में आप फुलफिल हो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया सर, ये तो हम क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद परीक्षा का प्रारूप यानी जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए कुल जो है आपको हम बता दें, कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसके बाद जो प्रश्न है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद परीक्षा के लिए जो है आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से समझना, भी बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सी चीजें बच्चों को ये भी नहीं पता नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, ओके। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है, ठीक है, प्रश्न जो है वो जीएनएम कोर्स के आधार पर ही पूछे जाएंगे। मतलब अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया है तो जीएनएम में फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ा है आपने टॉपिक सब बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ना। और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जीएनएम का फर्स्ट ईयर का इतना सारा टॉपिक है ना, सेकंड ईयर में बहुत सारा टॉपिक है। देखिए यहाँ पे आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, स्लाइड में मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये रहा जीएनएम का फर्स्ट ईयर का इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ना है ना। देखिए जीएनएम का यहाँ पे फर्स्ट ईयर का देख सकते हो, उसके बाद सेकंड ईयर का भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए सेकंड ईयर का भी है, सब चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को बस अंत तक जरूर देखिए। ये है देखिए सेकंड ईयर का है, ठीक है। तो सारी चीजों को भी मैं क्लियर करूंगा एकदम स्टेप
बाय स्टेप समझेंगे हम लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना बेटा, वो जीएनएम कोर्स के आधार पर पूछे जाएंगे। और जो ये परीक्षा होगी, ये जो है ऑफलाइन नहीं होने वाली है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो भैया चोरी का तो सवाल ही नहीं है ना। एकदम आप आराम से जो है अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखकर बच्चों आपको इस एग्जाम में अपियर होना है। परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित होगी। और इसके बाद स्कोर में जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ये अपनाई जाएगी। अब ये क्या है सर, बिल्कुल इसको भी जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये जान लो कि अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और अगर गलत करते हो तो यहाँ पे 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये तो सब जानते हो। अगर एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है, मतलब -0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट होगा। सर अब ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो देखिए अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, ठीक है। अलग अलग बेटा शिफ्टों में एग्जाम होगा, और शिफ्टों का डिफिकल्टी लेवल को बराबर करने के लिए, अब देखिए मान के चलिए एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है। अब तीनों में जो एग्जाम हुआ, तीनों में क्वेश्चन का लेवल तो एक जैसा नहीं ना रहेगा। हो सकता है कि सुबह वाला जो शिफ्ट है उसमें इजी पूछ ले, और दोपहर वाला जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो, और शाम वाला जो पेपर का लेवल हो एकदम से टफ कर दे। तब अब क्या होगा? तो इस पर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब मान के चलिए शिफ्ट 1 आसान पेपर रहा, ठीक है। आसान पेपर रहा यानी इसमें 90 अंक बच्चों के आ रहे हैं, मतलब मोस्टली बच्चों के। और शिफ्ट 2 वाला पेपर मान के चलिए कठिन रहा, जिसमें 70 से 80 अंक बच्चों के बन रहे हैं, ठीक है। तो अब सीधे जो है अगर हम कंपैरिजन करें तो भाई ये गलत चीज है ना। भाई जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उनका तो इजी क्वेश्चन था, तो उनमें लगभग 90 प्लस बच्चों के अंक आ रहे हैं, जनरली सभी बच्चों के। लेकिन शिफ्ट 2 वाला जो एग्जाम था उसमें पेपर का जो लेवल देखा गया वो डिफिकल्टी लेवल देखा गया, यानी बच्चों के 70 से 80 अंक ही बन पा रहे हैं। तो भाई गलत है दोनों का कंपैरिजन करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य रखा, यानी शिफ्ट 2 के अंक थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे। यानी शिफ्ट 2 में जो भी बच्चे जैसे दिए जिनका 70-80 आया, उनके अंक थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। बढ़ा देंगे, मान के चलिए कि 80 आ रहा है और फर्स्ट शिफ्ट में 90 आ रहा है, तो 5 बढ़ा दिया जाएगा। 80 में 5 बढ़ा दिया गया, 85 हो गया। लेकिन शिफ्ट 1 के अंक जरूरत पड़ने पर कम किए जाते हैं। तो अब इनका 90 था, इनका तो 90 था, तो इनके 5 कम कर दिए जाएंगे, तो दोनों का बराबर हो गया। दोनों का बराबर हुआ ना। मान के चलिए कि शिफ्ट 2 में बच्चे जो है 80 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो भाई शिफ्ट 2 का पेपर क्या था? शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, तो बच्चे के 80 अंक आ रहे थे, लेकिन शिफ्ट 1 वाले में 90 अंक आ रहे थे। तो अब इनका क्या किया जाएगा? भाई डिफिकल्टी था तो 5 नंबर जो है बढ़ा दिया। बोर्ड ने क्या किया, पहले 80 थे लेकिन 5 बढ़ा दिया नॉर्मलाइजेशन करके। लेकिन अब शिफ्ट 1 का पेपर आसान होने के कारण, ठीक है, अब इनका क्या किया जाएगा, इनका कम कर लिया जाएगा। तो मान के चलिए 90 जिन बच्चों का आ रहा था वहां से 5 कम कर लेंगे, तो ये अब लगभग सेम आ गया, लगभग सेम आ गया, मतलब यहाँ भी 85 हो गया, यहाँ भी 85 हो गया। तो इस तरीके से जो है मतलब सभी छात्रों को बराबर मौका मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो ये चीज जो है ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात यह है कि भाई तैयारी आप सभी को करना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी सब टॉपिक्स हैं सभी पढ़ना है, तभी जाके रिजल्ट होगा। साथ ही साथ सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस चैनल पे भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे डॉक्टर फैजल सर है, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और सेकंड ईयर के लिए पलक मैम है, और थर्ड ईयर के लिए साकेत सर है। और मैं भी आपको मिसलेनियस यानी महामैराथन के रूप में क्लासेस दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं ना, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे संघर्ष बैच से जुड़ सकते हैं। और ये बैच अभी ऑफर में है, ये बैच आपको मात्र 699 में मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, सभी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अब इस कोर्स को परचेस करने के लिए सबसे पहले स्टडी विद रितेश से आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, संघर्ष बैच को पे करके परचेस कर लेना है, या फिर अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों ये है आपका सिलेबस। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, देखिए ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखिए इतने सारे टॉपिक्स है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स है जो आपको पेड क्लासेस में 100% करवाए जाएंगे, आप खुद देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का भी ये जो इतना सारा सब टॉपिक्स है ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड में इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में फर्स्ट एड से रिलेटेड जितने भी ये सब टॉपिक है ये सब पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी सारे टॉपिक्स है, ये सब के सब पढ़ने हैं।
उसके बाद सेक्शन बी में एनवायरमेंटल हाइजीन ये भी पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन सी में हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल ये भी पढ़ना है। सेक्शन सी में न्यूट्रिशन को रखा गया है, ठीक है। देख सकते हो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, जो कि आपको डॉक्टर फैजल सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा पेड कोर्स में, ठीक है। इसके बाद ये जीएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस है, देख सकते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है। तो ये जितने भी इसमें सब टॉपिक्स हैं वो सबको पढ़ाया जाएगा पलक मैम के द्वारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे बहुत से टॉपिक्स है। इसके बाद देखिए जीएनएम थर्ड ईयर में भी है, मिडवाइफरी वगैरह है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एकदम सिस्टमैटिक वे में मतलब चीजों को हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि भाई समय कम है और कम समय में अगर आप भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को अवश्य ले लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर 8809802288 पे आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमारा ये भी नंबर है 8825119387, इस नंबर पे भी आप बेटा कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अभी भी आपके मन में आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक होकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद।